हेलो एवरीवन। तो डीजीटी के इस ऑफिशियल लेटर के माध्यम से मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि आईटीआई मेन एग्जाम 2026 के बाद में बहुत सारे आईटीआई स्टूडेंट्स ऐसे रहेंगे जिनका डीजीटी की ओर से आईटीआई मार्कशीट और सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाएगा, यानी कि उनका मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो है डीजीटी की ओर से होल्ड कर दिया जाएगा। तो कौन कौन से ऐसे कैंडिडेट्स रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा यहाँ पे मैं करने वाला हूँ। जितने भी कैंडिडेट्स जो 2026 में आईटीआई मेन एग्जाम दे चुके हैं या फिर दे रहे हैं, आप सभी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। गाइज, यदि आप लोग फर्स्ट टाइम हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि आईटीआई से रिलेटेड सभी यूजफुल और ऑफिशियल अपडेट्स रेगुलर आप सभी तक पहुंच सकें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पे देखिए, स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे होंगे, ये वो ऑफिशियल लेटर है जो डीजीटी की ओर से जारी किया गया है। डीजीटी का मतलब है ऑल ओवर इंडिया में एनसीवीटी मेन एग्जाम्स का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है वो डीजीटी नई दिल्ली के द्वारा ही किया जाता है और डीजीटी नई दिल्ली के द्वारा ही ये जो लेटर है ये जारी किया गया है। अब देखिए, इसका सब्जेक्ट जो है वो है इवैल्यूएशन ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड प्रोजेक्ट वर्क फॉर ट्रेनीज अपीयरिंग इन द ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट AITT जुलाई 2026 अंडर द क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम, यानी कि ITI। ठीक है, CTS मतलब ITI। ठीक है, तो ITI में जो OGT और प्रोजेक्ट वर्क है उसके इवोल्यूशन से रिलेटेड जो है यहाँ पे ये लेटर डीजीटी की ओर से जारी किया गया है। अब देखिए गाइज, ये जो लेटर है यहाँ पे 16 फरवरी 2026 से ही सर्कुलेट किया गया था और इस लेटर में जो है मेनली ये कहा गया था कि ITI स्टूडेंट्स को जो है OGT करना कंपलसरी रहेगा। अब आप सभी को पता होगा कि आपने OGT किया है या फिर नहीं किया। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी को ये चीज़ क्लियरली पता होगी कि आप लोगों ने OGT किया है या फिर नहीं किया। OGT क्या होता है? OGT होता है कि आप खुद जो है आसपास के किसी इंडस्ट्री में जाओगे, वहां पे जो है 150 घंटे का 150 आवर्स का जो है कार्य करोगे। ठीक है, कुछ ना कुछ वहां पे ट्रेनिंग लोगे, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ठीक है, वो होता है OGT। ठीक है, अगर मान लो वेयर OGT इज नॉट फीजिबल, मतलब जहां पे OGT पॉसिबल नहीं है, वहां के लिए इन्होंने कहा, डीजीटी ने कहा कि उन स्टूडेंट्स को क्या है, प्रोजेक्ट वर्क करना पड़ेगा, यानी कि प्रोजेक्ट कार्य करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप सभी को ये चीज भी पता होगी कि OGT या तो आपको OGT करना कंपलसरी है या फिर आपको प्रोजेक्ट जो है वो बनाकर कॉलेज में सबमिट करवाना जरूरी है। ठीक है, इन दोनों चीजों से रिलेटेड जो है डीजीटी जो है फरवरी 2026 से जो है ये लेटर जारी कर रहा था। ठीक है, अब देखिए, इसके बाद में जो है डीजीटी ने ये कहा कि अब जो आप लोगों का रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट में जो OGT और प्रोजेक्ट वर्क है, इन दोनों के मार्क्स जो है वो ऐड होंगे। इन दोनों के मार्क्स जो है वो रिजल्ट में ऐड होंगे। अब रिजल्ट में ऐड होंगे तो OGT इंडस्ट्री वगैरह जो है टोटल जो है मार्क्स जो है वो ऐड करने के लिए डिजिग्नेट करके 100 मार्क्स जो है वो टोटल रखे जाएंगे। 100 में से जो है 50 मार्क्स जो है वो इंडस्ट्री की ओर से मिलेंगे और 50 मार्क्स जो है वो आप लोगों को, जैसे अगर मान लो प्रोजेक्ट वर्क कर रहा है तो वो एक्सटर्नल एग्जामिनर से मिलेंगे। ठीक है, या फिर ओनली सिर्फ प्रोजेक्ट वर्क कर रहा है, OGT नहीं कर रहा, तो उसको जो है 50 मार्क्स इंटरनल मिलेंगे, 50 मार्क्स एक्सटर्नल एग्जामिनर से मिलेंगे। ठीक है, ये रहा, यानी कि OGT अगर कर रहा है तो OGT में 50 मार्क्स तो इंडस्ट्री से मिलेंगे और 50 मार्क्स मिलेंगे एग्जामिनर से, जो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम में एग्जामिनर आया। ठीक है, अगर आप लोग प्रोजेक्ट वर्क कर रहे हो, प्रोजेक्ट वर्क, तो आप लोगों को जो है 50 मार्क्स कॉलेज की तरफ से मिलेंगे और 50 मार्क्स जो है एग्जामिनर की तरफ से मिलेंगे, लेकिन दोनों ही केसेस में टोटल मार्क्स जो है वो 100 रहेंगे। ठीक है, ये डीजीटी ने कहा। अब देखिए, इसके बाद में जो मार्क्स हैं वो अपलोड भी किए जाएंगे पोर्टल के ऊपर और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, एंटर द OGT और प्रोजेक्ट वर्क मार्क्स along with the details of the industry as applicable on the SIDS portal digital स्किल इंडिया डिजिटल हब पोर्टल, SIDS पोर्टल। ठीक है, तो स्किल इंडिया डिजिटल हब पोर्टल के ऊपर जो है आप लोगों के OGT या फिर प्रोजेक्ट वर्क दोनों के मार्क्स जो है वो एंटर किए जाएंगे, एंटर सबमिट होंगे। राइट, अब देखिए आगे, देखिए यहाँ पे जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो डिसीजन लिया है डीजीटी ने वो यह है कि गाइज, अगर मान लीजिए सपोज दैट आप लोगों ने यहाँ पे जो है ये प्रोजेक्ट वर्क का दिया हुआ है, प्रोजेक्ट वर्क के बाद में देखिए, अगर वर्क विल नॉट हैव बीन सबमिटेड ऑन द SIDS पोर्टल एज OGT एंड प्रोजेक्ट वर्क इज मैंडेटरी कंपोनेंट ऑफ द CTS करिकुलम एंड असेसमेंट
स्कीम इट इज क्लेरिफाइड, इसे जो है क्लियर किया जाता है दैट इशुएंस ऑफ मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, कि मार्कशीट और जो सर्टिफिकेट है उसको इश्यू को लेकर टू ट्रेनीज सेल बी विद हेल्ड मतलब रोक लिया जाएगा, विद हेल्ड मीन्स रोक लिया जाएगा इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी ट्रेनी फॉर हुम ओजीटी प्रोजेक्ट मार्क्स हैव नॉट बीन सबमिटेड, यानी कि जिसके प्रोजेक्ट या ओजीटी मार्क्स सबमिट नहीं किए जाएंगे उनका जो मार्कशीट और सर्टिफिकेट है उसे विद हेल्ड कर लिया जाएगा, रोक लिया जाएगा, यानी कि उसका मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो है वो जारी नहीं होगा। तो जितने भी स्टूडेंट्स जो मेन एग्जाम दे चुके हैं या फिर दे रहे हैं, आप सभी ये चीज़ कंफर्म कर लीजिएगा कि आप लोगों ने अगर ओजीटी नहीं किया है किसी इंडस्ट्री में तो आप लोगों का प्रोजेक्ट जो है वो जरूर सबमिट होना चाहिए। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, डीजीटी की ओर से स्ट्रिक्टली कहा गया है, ये बाकायदा जो है ऑफिशियल लेटर जारी किया गया है और ये जो है इन्फॉर्मेशन दी गई है, सभी स्टूडेंट्स के लिए भी इन्फॉर्मेशन है, सभी आईटीआई कॉलेजेस के लिए भी इन्फॉर्मेशन है कि अगर आपके ओजीटी प्रोजेक्ट मार्क्स आपके सबमिट नहीं होते हैं तो आप लोगों का जो मार्कशीट सर्टिफिकेट है वो होल्ड कर लिया जाएगा, उससे जारी नहीं किया जाएगा। तो गाइस आई होप कि ये जो अपडेट है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रही होगी। आईटीआई से रिलेटेड सभी यूजफुल अपडेट्स के लिए, साथ ही साथ आईटी कंप्लीट होने के बाद में जॉब से रिलेटेड अपडेट्स के लिए भी आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।